नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक मेल पाम है हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। इस पाम की कुछ खासियतें हैं बहुत ज़्यादा। देखिएगा, सबसे पहले तो जो आपकी मरकरी का माउंट है, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर और इतना अच्छा फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वास्तव में अगर सभी ग्रह साथ दे दें तो जीवन के उच्च से भी उच्च कोटि का व्यक्ति जो है एक वक्ता बन सकता है और उच्च से भी उच्च श्रेणी का व्यक्ति को जो है पद की प्राप्ति हो सकती है। और व्यक्ति का बोलने का ढंग, अपनी बात को रखने का ढंग इस प्रकार से है कि दूसरे को मजबूती से अपनी तरफ खींच सकता है। और साथ में वहाँ पे जो उंगली बन रही है जिसको हम कहते हैं कनिष्ठा, लिटिल फिंगर अंग्रेजी में इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं लिटिल फिंगर? कि सभी जो फिंगर हैं ये इनसे सबसे छोटी ये होती है, इसलिए इसको लिटिल फिंगर कहते हैं। बुद्ध के ऊपर बन रही है तो बुद्ध की फिंगर है और हमारे संस्कृत में इसे कनिष्ठा कहते हैं। ये देखेंगे आपके पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और किस तरफ झुक रही है, किसकी तरफ देख रही है, किसकी तरफ इसका झुकाव है? आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। और जब कनिष्ठिका का झुकाव जो है रिंग फिंगर की तरफ होता है, सूर्य की उंगली की तरफ होता है, तो व्यक्ति के अंदर जो है क्या करती है ये व्यक्ति के अंदर जो है धन कमाने की ललक को पैदा करती है। और ये सबसे अच्छी बात है, जीवन में धन बहुत जरूरी होता है, बिना धन का जीवन नहीं है। अब जब किसी चमड़ी को बजाते हो ने तो धन धन की आवाज आती है, वहां भी धन धन कहती है वो। तो धन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सॉरी, धन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और ये उंगली आपके अंदर धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, ये उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ इसको माना जाता है। ऐसे जातक प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे वो भी उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। या ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। भले ही देर से व्यक्ति की सफलता हो, भले ही व्यक्ति को सफलता बहुत देर से मिले, लेकिन जो सफलता मिलती है वो उच्च कोटि की मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के अगर हम एक लाइन में कहें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। अभी कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होंगे और हाई लेवल नौकरी आप करेंगे अगर नौकरी करेंगे तो। नहीं तो आप जो है कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति होगी, ये उंगली कह रही है। क्योंकि मरकरी भी बहुत उत्तम भाव में है, अच्छे भाव में है, अच्छा फल दे रहा है, अपने पूरे गुणों को संजो के रख रखा है और उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। उंगली भी है, झुक रही है, कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की ललक बनी रहेगी और कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व देगी। और सबसे बड़ी बात, उंगली जिस प्रकार से है, ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही सबसे बड़ा गुण ये आपके अंदर दे रही है। अब उसके साथ साथ अगर देखा जाए, यहां पे सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य आपका ठीक नहीं है, बकरी अवस्था में है, तो जो बड़ा मिलना चाहिए था अब तक या जिसकी आपको तमन्ना है कि ये मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको सूर्य की पूजा करनी है। देख लीजिएगा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका सूर्य इसी प्रकार रहा कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
चाहे लाख गुण बन रहे हैं, चाहे करोड़ों गुण बन रहे हैं। अगर आपका सूर्य इसी प्रकार से है, पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे, मलाल रह जाएगा जीवन में, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। और सूर्य को ठीक करना बहुत सरल है। हमें केवल क्या करना है, दैनिक चर्या जो है, हमारी दिनचर्या है, उसको बदलना है। एक दो चीजें उसमें ऐड करना है, अपने आदतों में शुमार करनी वो चीजें, सूर्य अपने आप बदल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आपके पास पूजा पाठ करने का वक्त है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कर सकते, नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है जीवनचर्या बदलनी है। और उंगली कितनी श्रेष्ठ है यहाँ पे देखिएगा, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है। आप स्वयं देखिए किसकी तरफ कर्व ले रही, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब हमारी रिंग फिंगर सूर्य की उंगली कर्व लेती है ना, तो यश पाने की ललक, नेम फेम पाने की ललक और समाज में उच्च स्तर तक पहुंचने की ललक जो है हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। और जब ये चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति मेहनत करता है, उस तरफ जो है सफल होना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये उंगली भी बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से, इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो उसको संभालने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। टूट कर नहीं बिखरेंगे, पुनः खड़े होके आगे बढ़ जाएंगे। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जीवन में जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होना भी जानता है। शास्त्र कहता है अगर ये उंगली आपकी बड़ी है, आपकी बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी है, तो आप जो है यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और सफलता की प्राप्ति आप करेंगे, क्योंकि आपके अंदर सूर्य के अत्यंत भव्य गुण हैं। और एक चीज मैंने पाई है, 100% सही पाई है, लोगों का फीडबैक जो आया है, आपकी हथेली एक राजयोग को जन्म दे रही है। कैसे देखिएगा और फिर जो है बताइएगा मुझे। निश्चित तौर पे कुछ चीजें दूंगा, वो आपने दिनचर्या बदलनी है, और आप जो है वो राजयोग की प्राप्ति करेंगे अपने जीवन काल में, निश्चित करेंगे। क्यों? क्योंकि हथेली में सारे चिन्ह मौजूद हैं। हाँ, खंडित करने वाले चिन्ह भी हैं, इनका आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। किसी पंडित के तंत्र मंत्र करने से, बहुत बड़ी पूजा साधना करने से जो है आपके जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं जब करेंगे तभी आपके जीवन में फर्क पड़ेगा और आप अपने स्तर को पहुंचेंगे। यहाँ पे ये उंगली आपकी बड़ी है, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली आपकी बड़ी है, इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। जब ये उंगलियां दोनों बड़ी होती हैं, ये इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है और ये इससे बड़ी होती है और इससे छोटी होती है। और बृहस्पति जिसका भव्य होता है, आपका ज़्यादा भव्य नहीं है, फिर भी ठीक है, आपकी हथेली में ये राजयोग की प्राप्ति कर रहा है। मैंने देखा, जो फीडबैक पाया है, 100% जो प्रैक्टिकल रूप में पाया है, जो लोगों का फोन आया है, ये राजयोग की उत्पत्ति करवाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। मिलती है ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है व्यक्ति को नौकरी मिलती है, व्यक्ति कार्य करता है। 1%, सिर्फ 1%। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति को जो है व्यापार में जाना चाहिए। फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है, व्यापार के कारण ही जाना जाता है। ये राजयोग बनाती है, या तो व्यापार या तो सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो डिगिएगा मत, पीछे अपने कदम मत लीजिएगा। आपको निश्चित तौर पे लिख के दे रहा हूं, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। और क्या करना है, इसको भव्य करना है, क्योंकि
ये राजयोग यही तो बनाएगा, गुरु, देवताओं का गुरु बृहस्पति ये बनाएगा। किन क्षेत्रों में बनाएगा? ये पुष्ट होगा तो किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी अगर आपका बृहस्पति भव्य अवस्था में आता है। तो बृहस्पति को भव्य करने के लिए सरल तरीके हैं, लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। अब ये देखिएगा क्यों कह रहा हूँ मैं, बृहस्पति क्यों चुना मैंने, क्यों चुना बृहस्पति, देखिएगा शानदार तरीके से देखिएगा। ये जो नीचे की ओर रेखाएं जा रही हैं ना, ये आध्यात्मिक की रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास आएगा। मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, वास्तव में हम किस लिए आए हैं, हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, इसकी आत्म साक्षात्कार आप अपने आप कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर किस रूप में विद्यमान में है इस संसार में और हमारे अंदर किस रूप में विद्यमान है, आप समय पे इसको जान जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे आप, चतुष्कोण बन रहा है। ये चतुष्कोण गुरु पर्वत पे बन रहा है, देव गुरु बृहस्पति पे। चतुष्कोण मानी जो चौतरफा फल देता है। कुशल प्रशासक होते हैं ऐसे व्यक्ति, निश्चित तौर पे कुशल प्रशासक होंगे आप। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसे व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं। ये उच्च पद की प्राप्ति कराता है और पूरे समाज में, पूरे संसार में ऐसा व्यक्ति सम्मान पाता है। तो राजयोग बन रहा है, साथ में चतुष्कोण बन रहा है, और क्या कह रहा है कि कुशल प्रशासक होंगे और अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, ये कह रहा है आपका आचार्य बृहस्पति जी। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सूर्य का क्षेत्र है। यहाँ पे ये हृदय की रेखा है, एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं जा रही है। अभी मछली पूरी नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, सूर्य पे त्रिकोण बन रहा है। और सूर्य पे त्रिकोण होना का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। कला का ऐसा व्यक्ति पारखी और सिद्धहस्त होता है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। पैतृक रूप से आप कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी स्वयं की प्रतिभा के बल पे, स्वयं के पौरुषत्व के बल पे बहुत धन कमाएंगे और प्रसिद्धि आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी क्या है, उल्टा है, इसका अर्थ छीन रहा है ये यहाँ पे क्रॉस। हर कामों में अड़चन आएगी कुछ समय तक, जब तक सूर्य साथ नहीं देगा। हर कामों में अड़चन आएगी, जो प्रयास करेंगे वो ज्यादातर विफल होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य सही नहीं है। पूर्ण तो सफल होंगे, इसमें संदेह है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपका बकरी है। वो मनचाहा धन मिलेगा, वो मनचाहा प्रसिद्धि मिलेगी, वो यश और कीर्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक ये बकरी रहेगा। कब तक बकरी रहता है? 18 महीने तक। तो क्या करना है इसको सही करने के लिए? अपनी जीवनचर्या को बदलना है, सूर्य क्रिया करनी है। मेरी तबीयत वर्तमान में बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है लंबा विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी जो एक्चुअल है वो करके आपको दे रहा हूँ। हाँ, उपाय मैं विधिवत तरीके से दूंगा। और निश्चित है, जैसे हथेली में राजयोग बन रहा है, कुशल प्रशासक होंगे, उच्च पद की प्राप्ति करेंगे और 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलेगा। और क्या है, शिक्षा है, मैनेजमेंट है, जो भी मैंने बृहस्पति को देख के बताया है वो है।
और बहुत बड़ी सफलता कब मिलेगी, ये भी हम आपकी हथेली देख के बताएंगे। बहुत बड़ी सफलता वैसे तो मिलने वाली है, सफलता तो मिलने ही वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है जीवन की रेखा से करियर और धन की रेखा मजबूत होते हुए बृहस्पति की ओर जा रही है। ये निश्चित तौर पे कह रही है कि अगर आपने सही से ध्यान दिया तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर जो है ये रेखा अपनी उच्चतम स्थिति में आएगी और फल देने वाली स्थिति में आ जाएगी। आपको अच्छा फल मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा ये जीवन की रेखा है और ये जो है आपकी करियर और धन की रेखा है ना। तीनों मिलके यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है, ट्रायंगल बना रही है। इसका मतलब क्या है, जब ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा जो जीवन रेखा से निकल रही है स्पष्ट स्थिति में आ जाएगी, तो इस रेखा होने का मतलब है कि आप एक नहीं, एक से ज़्यादा कई स्रोतों से धन कमाएंगे और क्या होंगे, धनी होंगे। धन के मामले में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, ये आपकी जो है बता रही है। लेकिन एक रेखा आपकी यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, हृदय रेखा में मिल रही है, बृहस्पति आपके शनि की तरफ झुक रही है। पारिवारिक समस्याएं ऐसे में ज़्यादा उभर कर आती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसके भोगने में जो है थोड़ा समय लगता है। मानी देर से जो है दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को मिलता है, या परिवार का जो पूर्ण सुख है मिलता तो है, बच्चों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी देर से मिलेगा। शुरुआती दौर थोड़ा सा क्या है, संघर्षमय स्थिति का है, मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, सभी चीज़ों का एक उपाय दे रहा हूँ, वो करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दो उसकी बात कर ली हमने, ये सीधी खड़ी है, आपकी मेहनत को बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भी है, ईश्वर के प्रति जो है आस्था यहाँ पे पूर्ण रूप से बनी हुई दिखाई दे रही है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और उसके लिए प्रयासरत भी है, ये आपका अंगूठा कह रहा है। ये सीधा और आचार्य बृहस्पति पे मिल नहीं रहा बल्कि टच कर रहा है। सुबह उठते ही धन कैसे कमाया जाए, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, कामुकता की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। ये देखा जाए तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं आप, और बौद्धिक स्तर आपका सर्वथा बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है। और यहाँ से एक रेखा यूं जारी है तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर आपके जो है इष्ट देव है, जिसके कारण जो आपके अंदर एक कल्पना की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वैसे तो 35वें वर्ष से के आगे बहुत अच्छे योग थे, 55वें वर्ष तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को आप परख नहीं पाए, तो वो योग अभी नहीं बन पाया। 18 महीने के बाद बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बन रहे हैं, आपको वो जो है। दूसरी बात, यहाँ से एक रेखा यूं निकल रही है और एक रेखा यूं बन रही है। देखिएगा आने वाले समय में एक तो आपकी जो उन्नति होगी अपने जन्म स्थान से दूर होगी, दूसरे चाह कर भी आप अपने जन्म स्थान में ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। जन्म स्थान से बाहर, चाहे दूसरा शहर हो चाहे विदेश हो, आप बस जाएंगे, परमानेंट अपना घर वगैरह वहीं बसा लेंगे। यही आपकी जो है हथेली यहाँ पे कह रही है। और दूसरा अगर हम देखें, अंगूठे के नीचे का भाग सुंदर रूप में उभरा हुआ है, ये शुक्र है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, हर प्रकार का जो सुख होता है, मानी एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ये आप होंगे। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेखाएं यहाँ पे दौड़ रही हैं, तो किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं ज़्यादा, और कहीं ना कहीं टेंशन का भाव भी उसमें दिखाई दे रहा है।
निम्न मंगल और उच्च मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। इन्हीं के कारण आपके अंदर पराक्रम बना हुआ है। इन्हीं के कारण आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव जन्म लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति थोड़ा सा जो है अगर देखें वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। एक सामान्य सा व्यक्तित्व गुरु यहाँ पे दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालुता रखेंगे, आपके अंदर परोपकार की भावना रखेंगे, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन यश की जो प्राप्ति है उसके लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव पैदा कर रहे हैं। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा सफल होना है तो इसको ठीक करना है। हाँ, आपका शनि ठीक नहीं है, कई बार बेवजह की चिंताएं देता है या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य भी आपका ठीक नहीं है जो मैंने बता दिया है। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सूर्य और शनि अगर आपका और बृहस्पति ठीक हो जाता है तो यकीन मानिएगा बुध के कारण जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने वाले व्यक्ति हैं। किसके कारण? बुध के कारण। योजना बनाकर आपका विशेष गुण है, किसके कारण? बुध के कारण। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, किसके कारण? बुध के कारण। बुध वास्तव में आपका चकाचौंध है, बहुत अच्छा है। और साथ में आपका जो है चंद्रमा भी बेहतरीन अवस्था में है, मानसिक रूप से मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ा रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ भी जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है किसी का तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में और भी बढ़िया होता जाएगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर और बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलेगा। ये आपका चंद्रमा कह रहा है। आपकी मणिबंध की रेखाएं गजब की उभर कर आ रही हैं, धीरे धीरे अपना फल देगी और जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। देखिएगा जीवन में सफल होना है, सब कुछ आपकी हथेली में है। राजयोग है, चतुष्कोण है, वो भी गुरु पर अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति दिलाता हुआ। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, आपकी जो है जीवन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्य आपका जो है गड़बड़ है, शनि आपका गड़बड़ है और जो है बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठे हुए हैं। जो वास्तविक फल मिलना चाहिए जिसकी और आप आकांक्षा गड़ाए हुए हैं उसमें संशय पैदा कर रहे हैं। तो इन तीनों को आपको ठीक करना है और ये निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको जो है राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी, ये निश्चित है। अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, कुशल प्रशासक आप होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलूंगा। नमस्कार।